बांके बिहारी लाल की जय। सबसे पहले आप सभी को षटतिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में मैं आप सभी को बिहारी जी के आज के दर्शन कराऊंगा, बिहारी जी की आरती के भी दर्शन कराऊंगा और हम सभी लोग एकादशी की व्रत कथा का भी आनंद लेंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखें और एकादशी की व्रत कथा का आनंद लें। हम अपनी व्रत कथा का प्रारंभ बिहारी जी की चौखट को प्रणाम करके करेंगे। तो आप सभी लोग बिहारी जी की देहरी के दर्शन कीजिए और प्रणाम करके बिहारी जी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को षटतिला एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा की जाती है और षटतिला एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। किसी भी व्रत को रखने पर उसकी व्रत कथा का श्रवण करना बहुत ज़रूरी है, तभी व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। तो चलिए अब मैं आप सभी को षटतिला एकादशी की व्रत कथा सुनाता हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से षटतिला एकादशी की कथा और उसके महत्व के बारे में बताने का निवेदन किया। तब श्री हरि विष्णु ने उनको षटतिला एकादशी की कथा सुनाई, जिससे इस व्रत का महत्व पता चलता है। एक नगर में एक ब्राह्मणी थी जो भगवान विष्णु की भक्त थी। वह सभी व्रत नियम से करती थी। एक बार उसने लगातार 1 माह तक व्रत किया, जिससे वह कमज़ोर हो गई। व्रत के प्रभाव से शरीर शुद्ध हो गया। भगवान विष्णु ने सोचा कि व्रत के पुण्य से उसे विष्णु लोक में स्थान मिल जाएगा, लेकिन उसकी आत्मा तृप्त नहीं रहेगी। उस ब्राह्मणी ने पुण्य कर्म और व्रत किए थे, लेकिन एक गलती की थी, उसने कभी किसी को कोई दान नहीं दिया था। इस वजह से उसे विष्णु लोक में तृप्ति नहीं मिल पाती। भगवान विष्णु उसकी आत्मा तृप्ति के लिए स्वयं ही उसके घर भिक्षा मांगने पहुंच गए। उन्होंने उसके दरवाजे पर पहुंचकर आवाज़ लगाई और भिक्षा मांगी। उस ब्राह्मणी ने भगवान विष्णु को भिक्षा में मिट्टी का एक पिंड दिया। श्री हरि विष्णु वहां से अपने लोक आ गए। मृत्यु के बाद वह ब्राह्मणी विष्णु लोक पहुंच गई। वहां पर उसे एक कुटिया, आम का एक पेड़ मिला। वहां खाली कुटिया देखकर वह दुखी हो गई। उसने पूछा कि उसने पूरे जीवन सभी व्रत नियम से किए, फिर उसे विष्णु लोक में खाली कुटिया और आम का पेड़ ही क्यों मिला। इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि तुमने कभी भी कोई भी दान नहीं किया, इसका दंड तुम्हें यहाँ मिला है। तब उसने अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने प्रभु से इससे मुक्ति का मार्ग पूछा। तब उन्होंने बताया कि तुम अपनी कुटिया का द्वार बंद कर लेना। जब देव कन्याएं तुमसे मिलने आए तो उनसे षटतिला एकादशी की व्रत की विधि पूछ लेना। षटतिला एकादशी की व्रत विधि जानने के बाद ही कुटिया का द्वार खोलना। एक दिन जब देव कन्याएं उससे मिलने के लिए आई तो उसने वैसा ही किया जैसा भगवान विष्णु ने कहा था। देव कन्याओं ने उसे षटतिला एकादशी के व्रत के बारे में विस्तार से बताया। तब उसने माँ कृष्ण एकादशी को षटतिला एकादशी व्रत पूर्ण विधि विधान से किया। व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया में धन धान्य से परिपूर्ण हो गई। षटतिला एकादशी के व्रत के दिन हम सभी को तिल का दान करना चाहिए और एकादशी के दिन व्रत कथा को सुनने वाले एवं सुनाने वाले दोनों को ही पुण्य की प्राप्ति होती है। षटतिला एकादशी पर तिल के दान का बहुत ही महत्व होता है, तो इस एकादशी पर आप सभी लोग तिल के दान अवश्य करें, ताकि आपके जीवन में सभी दरिद्रता, सभी दुख दर्द दूर हो और आपको मोक्ष की प्राप्ति हो। अभी आप सभी लोगों ने षटतिला एकादशी की व्रत कथा सुनी और अब आप सभी लोग बिहारी जी की आरती को मानसिक रूप से ग्रहण कीजिए। कुंज बिहारी श्री हरिदास, विठ्ठल विपुल बिहारी निदास, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। और साथ में अब आप सभी लोग बिहारी जी की आरती के बाद होने वाली अमृत वर्षा को भी मानसिक रूप से ग्रहण कीजिए और बिहारी जी का आज एकादशी पर आशीर्वाद प्राप्त कीजिए
और आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आप रोज़ बिहारी जी के दर्शनों का आनंद ले सकें। मैं मिलता हूँ आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय बिहारी जी की और राधे राधे।